नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है एक लड़की की जो एक छोटे शहर की होकर भी अपनी सपनों की नैया को डूबने नहीं देना चाहती, बल्कि आगे बढ़ती है पूरे जोश के साथ और अपनी महत्वाकांक्षी सफर में हम सब का साथ चाहती है। आशा है आप सबको इसका सफर पसंद आएगा। नाम था नंदिनी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में जन्म हुआ था उसका। पिता तो 2 साल की उम्र में ही छोड़ के चल बसे थे। माँ थी जिनका नाम था माया और भाई अर्नव जो कि नंदिनी से बस 2 साल बड़ा था। नंदिनी की खूबसूरती पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। रेशम से बाल, नीली आंखें, मोतियों से दांत और दूध सा रंग, जो भी देखता कहीं की राजकुमारी समझता। नंदिनी बहुत प्यारी थी। अभी सिर्फ 19 साल की हुई है, पर माँ अभी से उसकी शादी करा देना चाहती है। नंदिनी गांव से निकल के बाहर की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहती है। वो एक हीरोइन बनना चाहती थी। कभी कभी उसकी सहेलियां उसका मजाक उड़ाती, अरे हम सब कहाँ निकल सके हैं इस गांव से, अब जे ही अपनी तकदीर से। तब नंदिनी कहती, तुम्हारा नहीं पता पर मैं तो जरूर निकलूंगी इस गांव से और अपना नाम भी जरूर बनाऊंगी। नंदिनी के बाबा का एक सपना था कि उनके बच्चे उनकी तरह इस गांव में न रह जाएं बल्कि आगे बढ़े। पर उनके न रहने पर तीनों किसी तरह घर चलाते थे। अर्नव गांव से रोज जयपुर जाता था। वो एक गाइड का काम करता था, जबकि उसकी माँ माया और नंदिनी पगड़ियां बनाने का काम करती थी, जिन्हें अर्नव ही कभी कभार ले जाकर बेच दिया करता था। तीनों की जिंदगी बस किसी तरह चल रही थी, पर नंदिनी खुश थी। पर कहते हैं ना कि रुके हुए पानी में कोई पत्थर मार दे तो धार दूर तक बनती है। वही हुआ नंदिनी के भी साथ। उसका सपना कुछ कर दिखाने का और इस गांव से बाहर निकलने का उस समय कुलबुलाने लगा, जब उसकी सहेली कविता ने उसे मिस जयपुर के कंपटीशन के बारे में बताया, जो कि जयपुर के एक आर्ट गैलरी में काम करती थी। और माँ को इस प्रतियोगिता के बारे में बताना भी खतरे से खाली नहीं था। माँ को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। खैर, उसने अपने भाई अर्नव से मदद लेने की सोच ली थी और अर्नव तैयार भी था उसे जयपुर ले जाने के लिए, पर वहाँ कुछ रकम भी जमा करनी पड़ती है, ऐसा नंदिनी ने सुना था। पर उसको ज्यादा पता नहीं था, तो उसने अपनी सहेली को दोबारा फोन करके पूछा तो पता चला वहाँ 25,000 रुपए जमा करने होंगे। नंदिनी को लगा उसका सपना टूट जाएगा, पर एक भाई के होते बहन के सपने अधूरे रह जाए ये हो नहीं सकता। अर्नव ने उसको पैसों का इंतजाम करने का वादा कर दिया था। नंदिनी बहुत खुश थी। उसके सपने बाहें फैला के उसे अपनी तरफ बुला रहे थे। एक गांव की लड़की का इस तरह शहर जाना अपने आप में बड़ी बात थी, वो भी राजस्थान जैसे जगह पर। नंदिनी के अंदर पूरा जोश भरा हुआ था। उसे लगता वो इतनी आत्मविश्वासी है, कुछ न कुछ तो कर ही लेगी और शुरू कर देती है अपनी तैयारी जयपुर जाने की।